प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकाल के 9 साल पूरे हो जाने पर कांग्रेस की तरफ से अलग अलग जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है, जहां 9 साल 9 सवाल पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। देखिए यह खास खबर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि भाजपा की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा 9 वर्ष पूर्ण करने पर जनता का पक्ष रखने के लिए सभी प्रादेशिक राजधानियों एवं संभागीय मुख्यालयों पर पत्रकार वार्ताएं की जाएंगी। साथ ही 9 साल 9 सवाल पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। इसी के मद्देनजर इंदौर स्थित प्रेस क्लब में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वैभव वालिया और मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। लेकिन आप उस नीति का इम्प्लीमेंटेशन आपने ऐसा किया कि छोटे उद्योगपति कारोबारी ढूंढते ही रहते हैं कि किस पे कितना जीएसटी देना है, कितनी बार रिटर्न भरना है, इसी में उलझे रहते हैं। संसद में जब प्रधानमंत्री जी दाखिल हो रहे थे, मैं आपको वो मोमेंट याद कराना चाहता हूं कि अंदर घुसने से पहले मोदी जी ने पूरा लेट के संसद को प्रणाम किया था और प्रणाम करके कहा था कि ये सदन जो है ये हमारा मंदिर है। आपने भारत के लोकतंत्र को प्रणाम किया, आपने भारत के संविधान को प्रणाम किया, लेकिन आपने उस संविधान का हश्र क्या किया? आपने उस लोकतंत्र का हश्र क्या किया? आज जो है सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को आप जो है कोई सम्मान नहीं करते हैं। आपने जितनी हमारी संस्थाएं हैं उन सबका मजाक बना दिया है। ये आप करने के लिए इस देश में आए थे। हम युवा मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संचार विभाग वैभव वालिया ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। की तरफ से हमने पत्रकार वार्ता करके सरकार से 9 सवाल उठाए हैं। यह सवाल हमने उठाए हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर कि देश में जितनी महंगाई है, आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, लेकिन आप अपने वादों को भूल गए और आज महंगाई अपने चरम सीमा पे है। ऐसा क्यों है मोदी जी? हमने कहा है कि आपने कहा था कि हाँ हर वर्ष आप 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन देश का युवा मारा मारा फिर रहा है, मध्य प्रदेश का युवा भी मारा मारा फिर रहा है। एक अदनी सी नौकरी के लिए पीएचडी तक की डिग्री धारक युवा अप्लाई करने के लिए मजबूर हैं। ऐसा क्यों है मोदी जी? आपने कहा था किसानों की आय आप 2022 तक दोगुनी करेंगे, लेकिन आज भी किसान बेहाल है और आंदोलनकारी किसानों को काले कृषि कानूनों के नेगोशिएशन के दौरान आपने जो वादे किए थे वो तक आपने पूरे नहीं किए। ऐसा क्यों है मोदी जी? आपने कहा था बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार इसकी सरकार उसकी सरकार, लेकिन आपने ये आज तक इस देश को नहीं बताया कि अडानी आपके मित्र की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। आज भी आपने कहा था कि ड्रैगन को लाल आंख दिखाने की जरूरत है, लेकिन चीन हमारी धरती पर काबिज क्यों है मोदी जी? आपने कहा था कि आप सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन फिर भी नफरत की राजनीति इस देश में कम नहीं होती है और दबे कुचले पिछड़े लोगों के साथ में आपकी सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया आज भी जारी है। ऐसा क्यों है मोदी जी? लोकतांत्रिक संस्थाओं को जब आप संसद के अंदर घुसे थे तो आपने लोकतंत्र को प्रणाम किया था पूरा नतमस्तक होके, लेकिन आपकी सरकार के दौरान लोकतांत्रिक सारी की सारी संस्थाएं कमजोर हुई हैं। ऐसा क्यों है मोदी जी? आपने कोरोना के दौरान में जितने लोगों की मृत्यु हुई उनको कोई भी मुआवजा नहीं दिया। ये सारे सवाल हमने आज इंदौर इस प्रेस क्लब में आपके माध्यम से सरकार से पूछे हैं। हमें मालूम है कि जैसे मोदी जी ने आज तक कोई पत्रकार वार्ता नहीं की है और किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है, वो हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे। मोदी जी बहुत प्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी दल होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जनता की आवाज़ उठाते रहें। हमने सवाल किए हैं, हम आगे भी सवाल जारी रखेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो जाने पर कांग्रेस की तरफ से अलग अलग जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है, जहां 9 साल 9 सवाल पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।